जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग हमारी क्लासें रेगुलर चल रही है। रीजनिंग की हमने क्लासें देखी, 2 क्लास हमारी रीजनिंग की हो चुकी है। आज तीसरी क्लास हमारी रीजनिंग की है। पहली 2 क्लासों में हमने देखा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक उस टॉपिक के बारे में बातें करूंगा। हमारा नया टॉपिक जो होने वाला है वो है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण ये हमारा नया टॉपिक होने वाला है, वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये आती है कि सर वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला हमें इंग्लिश की जो वर्णमाला है अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ही आने हैं। पहले बात हम करते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला की। तो हम सब जानते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में, ABCDEFGHIJ और जेड। ये तो हम जानते हैं सर कि ये अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट है, मतलब वर्णमाला जिसे हम कहें। ठीक है सर। अब इनको नंबरिंग दे दें। नंबरिंग का मतलब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। हाँ, हमारा जो वर्णमाला टॉपिक है, वर्णमाला परीक्षण, वो इसी वर्णमाला पर आधारित है। वर्णमाला पर आधारित कैसे? इस वर्णमाला को हमें 2 भागों में विभाजित करना है। टोटल 26 हमारे पास अक्षर हैं। 13 के 2 ग्रुप बना देते हैं। ए से लेकर एम तक ये जो ए से लेकर एम तक 13 अक्षर हैं उसे बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश। ठीक है सर। और जो 14 से लेकर 26 तक जेड तक जो है इसे बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इन अर्धांशों पर भी हमारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात हो गई सर ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर हैं, हम इन्हें नंबरिंग दे दी। 1 से लेकर 13 तक जो एम तक हैं वो हमारे प्रथम अर्धांश। 14 से लेकर 26 तक ये है हमारा द्वितीय अर्धांश। ठीक है सर, ये हमारे प्रथम और द्वितीय अर्धांश हो गए। अब इनको याद रखने के एक बेसिक से तो जो इनमें है इजोटी का मतलब सर, इजोटी का मतलब है कि 5 नंबर पर ई, 10 पर जे, 15 नंबर पर ओ, 20 नंबर पर टी और 25 नंबर पर वाई। ये तो है इनके एक रूल याद करने का बेसिक सा। इनको दोस्तों हमें याद करना ही पड़ेगा। आप किसी भी ट्रिक से करो, कोई भी ट्रिक अपनाओ, लेकिन इनको याद करना है ए से लेकर जेड तक सभी कैपिटल्स को, सभी अक्षरों को। ठीक है। इजोटी जो है हमारा बेसिक सा एक रूल है, उसे हम देख लें। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। ठीक है दोस्तों। अब बात हो गई सर, ये वर्णमाला हो गई हमारी अंग्रेजी की। अब वर्णमाला पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये बात है मेन। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लें। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के क्वेश्चन बनने हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर हम लें, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा, पहला ही टाइप है। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहली टाइप की अगर हम बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो दोस्तों, ये जो है हमारा, ये बायां हाथ, मतलब इधर से हमें जोड़ना है बाएं से और इधर से हमें लेना है दाएं से। ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, तो ये दाएं से हो जाएगा और ये बाएं से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है हमें बाएं से 19वें, मतलब बाएं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ये, तो लेफ्ट हैंड मतलब बाएं से 19वां, तो 19वें नंबर पे हमें देखो, 19वें नंबर पे है एस, ठीक है, ये हमारा 19वां अक्षर हो गया एस, ठीक है सर। अब बोल रहा है कि 19वें अक्षर के दाएं, ये 19वां अक्षर, अब 19वें अक्षर के दाएं मतलब राइट हैंड की तरफ 7वां, राइट हैंड की तरफ 7वां अक्षर, ये 19वां हो गया। अब 19वें के दाएं 7वां, अब यहाँ से हमें 7 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे आया जेड, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जेड, ठीक है दोस्तों। 19वां अक्षर देखा हमने बाएं से, वो आया हमारा एस। 19वें अक्षर के दाएं, ये 19वां अक्षर था, 19वें अक्षर के दाएं का मतलब राइट हैंड की तरफ दायां, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे आया हमारा जेड, ठीक है सर। इसकी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसकी एक ट्रिक भी है। अगर हमें क्वेश्चन में बाएं और दाएं मतलब कि अलग अलग दिशा दें, अलग अलग ओर से दें, एक और बायां दें, एक और दायां दें, या फिर एक और दायां दें, एक और बायां दें, अगर दाएं बाएं ऐसा मान दें तो हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। कैसे? यहाँ बोला हमें 19, यहाँ बोला हमें 7, दोनों अलग अलग हैं, यहाँ बाएं हैं, यहाँ दाएं हैं, यहाँ 19 और 7 को हम जोड़ देंगे, 19 प्लस 7, 19 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 26। अब देखो, हमें पहले जहाँ से बोले बाएं से, हमें बाएं से काउंट करना है 26, बाएं से काउंट करें तो 26 नंबर पे है हमारा जेड, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर जेड। ये है हमारे पास ट्रिक। ट्रिक क्या है कि दोनों ओर से नंबर्स को जोड़ दो, सर कैसे? जैसे हमने जोड़ा था 19 और 7 को, 19 और 7 को जोड़ा, दिशा अलग अलग होनी चाहिए दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, दिशा, मतलब कि एक और बाएं हाथ बाएं ओर से है तो एक और दाएं ओर से है, बाएं और दाएं से तभी हम जोड़ेंगे, अदरवाइज हमारे पास अलग ट्रिक है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास बाएं और दाएं का। अगला क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम अलग टाइप का ले लेते हैं, एक इसी टाइप का वो ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं ले लेते हैं, बाएं 7वां अक्षर जो है हमें ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, हमने ट्रिक बताई थी कि असमान दिशा होनी चाहिए, असमान का मतलब एक और लेफ्ट राइट हैंड से एक और लेफ्ट हैंड से, दाएं से 18 बाएं से 7 मतलब अलग अलग है, एक और बाएं से है तो एक और दाएं से है। ट्रिक थी हमारी दोनों को जोड़ दो, ठीक है सर। एक और 18 था, एक और 7 था, 18 और 7 हमारे पास हो गए 25। क्वेश्चन में पहले कहाँ से बोला है? दाएं से, मतलब दाएं हमारा हो गया ये राइट हैंड, तो दाएं से 25 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 नंबर पे आया हमारा बी, 25 नंबर पे आया हमारा बी, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये है हमारी
अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ बाएं और यहाँ दाएं होता तो ध्यान रखें दोस्तों, हमें इस साइड से काउंटिंग करनी होती, लेकिन पहले हमारे पास दाएं हैं तो हमें राइट हैंड से मतलब दाएं हाथ से काउंटिंग करनी होगी। ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेन चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि पहले दाएँ से बोला है या हमें बाएँ से बोला है। ट्रिक हमारी पहली ये थी, दोनों को जोड़ देंगे अगर अलग अलग हो, एक और दाएं हो एक और बाएं हो। अगर दाएं और बाएं का दे रखा हो तो हम ट्रिक में जोड़ देंगे 25 उधर से काउंटिंग करेंगे राइट हैंड से, अगर यहाँ बाएं होता तो हमें लेफ्ट हैंड से काउंट करना होता, ठीक है सर। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया, पहली ट्रिक तो इस पे हो जाएगी सर। अलग दूसरी ट्रिक की बात करें हम, दूसरी ट्रिक के लिए हम क्वेश्चन देखें। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारे पास अलग ट्रिक लगेगी सर। अलग ट्रिक कैसे? यहाँ भी बाएं यहाँ भी बाएं, ये होगी हमारी ट्रिक नंबर 2। कैसे? अगर हमें समान दे दे, समान दिशाएं वर्णमाला में, तो हम क्या करेंगे? समान का मतलब यहाँ भी हमें बाएं दिया है, यहाँ भी हमें बाएं दिया है। अगर दोनों ओर बाएं दे दे या फिर दोनों ओर दाएं दे दे तो हमें क्या करना है? हमें जो अक्षर दिया हुआ है उनको हम घटा देंगे। अक्षर दिया है उनको घटा देंगे का मतलब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है। 15 में से अगर हम 10 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब देखो दोस्तों, बाएं से हमें काउंट करना है। बाएं का मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड, दाएं का मतलब ये हमारा राइट हैंड। तो बाएं से अगर हम 5 काउंट करें, 1 2 3 4 और 5, तो 5 नंबर पे हमारा हो जाएगा ई। तो हमारा उत्तर जो होने वाला है वो है ई, ठीक है दोस्तों। ये हमारा उत्तर हो गया ई। सर अगर हम बिना ट्रिक के करें तो हाँ, बिना ट्रिक के भी आपको करके दिखाते हैं। उत्तर से हमारा है वो कैसे? देखो क्वेश्चन को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, ठीक है। बाएं से 15 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर 15 नंबर पे हमारे पास आया ओ, ठीक है। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, ये 15 अक्षर हो गए। अब इसके बाएं देखना है हमें, इसके बाएं इधर और दायां उधर, बायां है इधर और दायां है उधर, तो इसके बाएं 10वां, इसके बाएं 10वां जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 नंबर पे हमारे पास आया ई। तो ये हमारा बिना ट्रिक भी हो गया। ट्रिक से भी हमारा सेम उत्तर आना है, बिना ट्रिक से भी हमारा सेम उत्तर आना है, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना है और हमें टाइम बचाने के लिए ट्रिक को यूज करना होगा। ट्रिक बिल्कुल बेसिक है, अगर सेम दिशाएं हो तो हमें उन्हें माइनस करना है और अगर अलग अलग हो तो उन्हें हमें प्लस करना है। दिशाओं का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर पहले बाएं बोले तो हमें बाएं से काउंट करना है, अगर हमें पहले दाएं बोले तो हमें दाएं से काउंट करना है, ठीक है सर। ये हमारा ये ट्रिक का क्वेश्चन भी हो गया। इसी ट्रिक पर अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो, ठीक है सर, इसी ट्रिक पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बेसिक सा उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, दिशाएं हमारे पास दोनों समान है, दाएं से और दाएं से। दाएं से का मतलब हमारा राइट हैंड इधर से, दाएं से समान है तो हमें, हमारी ट्रिक थी अगर समान दिशाएं हो तो हमें माइनस कर देना है। 18 में से 8 घटा देंगे, बच्चा हमारे पास 10। अब देखो 10 गिनना है, लेकिन किधर से? दाएं से, दोनों ओर दाएं है। दाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 नंबर पे आया हमारा क्यू। फिर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे आया हमारा क्यू। ये हमारा आंसर हो गया। सर अगर बिना ट्रिक करे तो बिल्कुल दोस्तों बिना ट्रिक करके देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 18 नंबर पे आया हमारे पास आई। 18वें अक्षर के दाएं, ये हमारा 18वां अक्षर हो गया। ठीक है, अब इस अक्षर के ये तो हो गया दाएं और ये हो गया बाईं ओर। तो इस दाईं ओर हमें देखना है कौन सा 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पे आया हमारा क्यों। चाहे ट्रिक से करें चाहे बिना ट्रिक से करें उत्तर समान आना है, लेकिन हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है और टाइम बचाने के लिए हमें ट्रिक फॉलो करना होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर, हमारा ये जो है ट्रिक वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये तो हमारा पहला टाइप था। पहले टाइप में हमने 2 ट्रिक देखी, दोनों ट्रिक से हमारे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाने हैं। हमें ट्रिक देखनी है दूसरी। पहले हम अल्फ़ाबेट हमारी लिख लेते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके जो है लाइक शेयर कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं, तो अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलें। अब हमारा दूसरा टाइप शुरू होता है, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टाइप सेकेंड है उस टाइप में हमें कोई भी एक वर्ड दे देगा, उस वर्ड में हमें अक्षर पूछेंगे जो कि वर्णमाला में सेम समान स्थिति पर हो। सर कैसे, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि शब्द एप्पल में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके मध्य अक्षरों का अंतराल। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा शब्द एप्पल में से कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर, जिनके मध्य अक्षरों का अंतराल उतने ही अक्षर, जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में हो, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये हमें बोल रहा है कि जो एप्पल शब्द है हमारा, उस एप्पल शब्द में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनके मध्य उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने वर्णमाला में हो। सर वो कैसे, अब देखो पहले हम शब्द लिख लेते हैं एप्पल। ठीक है सर, एप्पल शब्द लिखा। अब इनके नंबर देते हैं। 1 नंबर पे आता है पी, देखो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। ठीक है, एल हमारा 12 नंबर पे और ई हमारा 5 नंबर पे। अब नंबरिंग दे दी हमने इसे। अब यहाँ देखो ए और पी के बीच में कितने अक्षर हैं सर, ए और पी के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, जबकि यहाँ देखो ए और पी के बीच में कितने अक्षर हैं, बहुत सारे अक्षर हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी अक्षर नहीं है, मतलब ये युग्म तो नहीं बनना।
ठीक है। यहाँ देखो ए और पी के बीच में एक है, लेकिन यहाँ तो बहुत से अक्षर है। यहाँ ए और एल के बीच में 2 अक्षर हैं, जबकि यहाँ देखो एल और ए के बीच में बहुत अक्षर है। ठीक है। यहाँ देखो ए और ई के बीच में 3 अक्षर हैं। ए ई के बीच में कितने अक्षर हैं? ए और ई के बीच में 1 अक्षर, 2 अक्षर और 3 अक्षर है। सर ए और ई के बीच में जो है 3 अक्षर है। वर्णमाला में देखिए ए, यह रहा ई, ये रहा ए और ई के बीच में 3 अक्षर है, 1, 2 और 3। यहाँ भी ए और ई के बीच में 3 अक्षर है, मतलब एक युग्म तो ये बन गया ए से ई तक का। इनके बीच 3 अक्षर हैं, यहाँ भी ए और ई के बीच में 3 अक्षर है। ठीक है, पहला युग्म तो ये बन गया सर। आगे देखो, अब और कोई युग्म बन रहा है, देखो यहाँ से देखो एल और ए के बीच में 2 अक्षर हैं, जबकि यहाँ तो बहुत सारे हैं। एल और पी के बीच में एक भी अक्षर नहीं है। यहाँ देखो एल और पी के बीच में 3 अक्षर हैं। एल और पी के बीच में 3 अक्षर है, जबकि यहाँ पे केवल एक, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक है। ठीक है, तो और कोई युग्म बन नहीं रहा, तो हमारे पास युग्म कितना बना? एक युग्म, एक युग्म। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। सर समझ में नहीं आया? ठीक है दोस्तों, अगले टाइप जो है इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लें हम, तो एप्पल की जगह हम दूसरा शब्द ले लें। एप्पल की जगह हम शब्द ले लें नोवेल। ठीक है सर, नोवेल शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हों? ठीक है, पहले हम नोवेल शब्द को लिख लेते हैं, NOVEL। ये हमारे पास शब्द है। ट्रिक वही है, पहले हमें इनकी नंबरिंग करनी है। सर N 14 नंबर पे, ठीक है। O हमारे पास 15 नंबर पे। V हमारे पास है 22 नंबर पे। E हमारे पास H नंबर 5 नंबर पे, और L है हमारा 12 नंबर पे। ये हमने नंबरिंग कर दी। अब देखो दोस्तों, N और O, ये N 14 पे, O 15 पे। यहाँ देखो N 14 पे, यहाँ भी 15 पे, मतलब ये कंटिन्यू क्रम से आ रहे हैं N और O। यहाँ भी N और O क्रम से आ रहे हैं, मतलब पहला युग्म तो हमारे पास यही बन गया कि एक तो जोड़ा ये बन गया। ठीक है सर, इसके अलावा देखो N और V के बीच में कितना अक्षर है? यहाँ N और V के बीच में एक है O, जबकि यहाँ N और V के बीच में बहुत से अक्षर हैं, मतलब ये युग्म तो नहीं बनने वाला। अगला देखो N और E के बीच में, देखो N और E के बीच में 2 अक्षर हैं, जबकि यहाँ देखो N और E के बीच में बहुत से अक्षर हैं, मतलब ये युग्म भी नहीं होने वाला। फिर देखो N और L के बीच में 3 अक्षर है। यहाँ पे देखो N और L के बीच में एक ही अक्षर है, N और L के बीच में, जबकि यहाँ है N और L के बीच 3 अक्षर, मतलब ये युग्म भी नहीं बनने वाला। अगला देखें हम, O और V के बीच में यहाँ कोई भी नहीं अंतर नहीं है, जबकि यहाँ बहुत सा अंतर है। O और V के बीच में केवल एक है, O V के बीच एक है, O V के बीच बहुत से हैं, मतलब ये युग्म भी नहीं बनने वाला। O और L के बीच में 2 है, O और L के बीच में 2 हैं, बिल्कुल O और L के बीच में 2 हैं, M और N। यहाँ भी O और L के बीच में 2 अक्षर हैं, यहाँ भी O और L के बीच में 2 अक्षर हैं, मतलब एक युग्म ये बन गया O से L तक। यहाँ बीच में 2 अक्षर हैं, यहाँ भी बीच में 2 अक्षर हैं, तो ये हमारा दूसरा युग्म बन गया। पहला युग्म ये बन गया था, दूसरा युग्म ये बन गया। इसके अलावा देखो, और V और E के बीच में बहुत अंतर है, E और L के बीच में भी बहुत अंतर है। तो दोस्तों इसमें हमारी युग्म बनी 2। हमें पूछा भी यही था कितने युग्म हैं, तो केवल 2 युग्म बनने हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया टाइप सेकंड। हमने आज क्वेश्चन देखे पहले टाइप के और दूसरे टाइप के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर ना भूलें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।